ओके जी, मेरी ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया का कमाल है। राइट साइड पे वो बैठे हुए हैं इस वक्त बिल्कुल इसाक खाकवानी साहब के, और वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का कमाल है। मैं तो मिला ही नहीं इमरान खान साहब से। अब सिचुएशन ये है कि नज़र मोहम्मद गोंदल साहब को कोई खातिर ख्वाह जवाब जो है वो नहीं मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लिहाजा उनकी ये स्टेटमेंट हमारे सामने है, वो टोटली डिनाई कर रहे हैं। जबकि मीटिंग में जो दीगर लोग बैठे हुए हैं और जो खुद नईमुल हक साहब, उन्होंने भी तस्दीक की है कि नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो हैं वो कल डेफिनेटली मुलाकात में आए थे। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की जैसी एम्बैरसिंग सिचुएशन बन गई है नज़र मोहम्मद गोंदल साहब के लिए। फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा भी पीछे पीछे हैं, जाने की तैयारियों में है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब उनको भी नहीं मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन वो जो कहा जा रहा था कि एक जरदारी सब पे भारी, तो ऐसे लग रहा है कि जरदारी साहब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी भारी हो गए, क्योंकि जब से उन्होंने वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान संभाली है बिलावल के बाद, तो जियालों ने तब्दीली का रुख कर लिया। इसी पर जरा हम बात करेंगे, क्या जाने वालों को रोक पाएंगे सर आप? नहीं, हम तो रोकने की किसी को कोशिश कर भी नहीं। देखिए, गुजारिश ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एक ज़माना था 1996 में पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ 16 सीट्स रह गई थी कौमी असम्बली में। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून पर एक वक्त आया 2002 में, इनकी 14 सीट्स रह गई। पीटीआई के पास कोई सीट नहीं थी, एक या दो सीट्स के साथ ये असेंबली में मौजूद थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्पेशली जिस वक्त इलेक्शंस आ जाते हैं, इलेक्शन ईयर होता है, तो लोग अपनी पोजीशनिंग करते हैं, और पोजीशनिंग में कई लोग हमारी तरफ आएंगे, कई लोग इनकी तरफ जाएंगे। अब जिस तरह सिंध के पीपल्स पार्टी पीटीआई के जो सदर थे लगारी साहब, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह अब्दुल हकीम बलोच साहब, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, सिटिंग एमएनए थे मुस्लिम लीग नून के। फिर मखदूम फैसल पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, ख्वाजा होती साबिक वजीर हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये एक सिलसिला इलेक्शनों के करीब वाले जो है, जो वजह बता रहे, इवन जो सत्ती साहब अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो पंजाब के अंदर ये जो नेक्सस था आपका और पीएमएलएन का, और ये जो फ्रेंडली ऑपोजिशन आप बने रहे हैं, वो कहते हैं हमें शर्मिंदगी होती है, हम किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएं। तो कायरा साहब को लाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कायरा साहब ने इतनी जबरदस्त पंजाबी में तकरीर भी उन्होंने कहा जी कि उसके बावजूद भी देखें जालों का तो रुख जारी सारी है। पेशावर के अंदर जरदारी साहब खुद आते हैं, स्टे करते हैं, तशरीफ लेके जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं नूर आलम खान साहब। देखिए, इस चीज में कोई काम कोई नहीं कर रोकने की कोशिश तो आप ये कर रहे हैं, ये ना माने सर। कायरा साहब को आपने पॉइंट किया, आपने अपनी वहां पर जो है वो लोकल सारी तब्दील किया, आप जरदारी साहब पेशावर खुद तशरीफ लेकर गए हैं, बिलावल साहब भी दौरों के ऊपर है, तो रोकना तो चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी में फर्क है और रोकने में फर्क है। हमने किसी को एक्टिवली, अगर कोई शख्स अपना समझता है कि मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, तो हम उसे क्यों रोकेंगे? हम उसको किस तरीके से कायल कर सकते हैं? अगर वो समझता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो नहीं रहना चाहता, तो हम किसी को जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी रोक सकते हैं। देखिए, लोग पीएमएलएन का भी इंतखाब कर रहे हैं, पीएमएलएन के लोगों ने पीपल्स पार्टी का भी किया, पीटीआई से भी लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आए। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि इवेंचुअली इलेक्शन ईयर है, इस इलेक्शन ईयर में बहुत ज्यादा लोग अपनी पोजीशनिंग चेंज करेंगे। अब सिटिंग तो आपकी परफॉर्मेंस और जरदारी साहब की परफॉर्मेंस देखिए, हाँ, अगर आप देखें, नहीं, देखिए, अगर आप उस पे आप आ जाए, उसका एक डिफरेंट आंसर है। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए, हम तस्लीम ये जरूर करते हैं कि पाकिस्तान, नहीं, आप मुझे बात तो मुकम्मल करने दें, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तारीख मुश्किल दौर से गुजर रही है। जनरल इलेक्शंस हारे, उसके बाद हम गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हारे, और फिर हम आजाद कश्मीर में उसके बाद इलेक्शंस हारे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर रेलेवेंट रहना है, तो उस रेलेवेंट रहने के लिए उसको मुश्किल फैसले करने होंगे, और वो बिलावल ने वो मुश्किल फैसले किए। देखिए, बिलावल जो तंजीमें सामने लेकर आया, उसने पूरे पाकिस्तान में तंजीमें तोड़ दी, नए लोग सामने लेकर आया, और वो ऐसे लोग सामने लेकर आया कि जिनके ऊपर करप्शन का कोई धब्बा नहीं। आप मुझे बताएं, कायरा साहब के ऊपर क्या इल्जामात है, नदीम अफजल चांद के ऊपर क्या है, निसार खोड़ो के ऊपर क्या है। इट्स नेवर टू लेट इन पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स में कोई टाइमलाइंस नहीं होती है। वो एक कहावत है कि अब बिलावल के केस में तो वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है कि यू माइट हैव द वॉच बट वी गॉट द टाइम।